हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 9th कार्यपत्रक 23। इसमें हमारी विषय वस्तु है रेखा और कोण। तो हमें बताना है रेखाएं क्या होती हैं और कोण कौन से होते हैं। ठीक है, और अधिगम के बिंदु है एकांतर कोण, समांतर कोण और समांतर रेखाओं के बीच अंत कोण कौन कौन से होते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकांतर कोण कौन से होते हैं। तो एकांतर कोण होते हैं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, जैसे ये दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो जड़ की आकृति बन रही है ऐसे 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 बन रही है ना। ठीक है, तो इस जड़ की जो आकृति बन के कारण बीच जो मौजूद कोण होते हैं, जड़ की आकृति बन गई तो इसमें यही और ये दोनों कोण है वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, अब देखना है हमें अंतः कोण। अंतः कोण कौन से होते हैं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं के, ये समांतर रेखाएं हैं, को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक की तरफ बने कोण, ये कौन से है, अपोजिट बन रहे हैं, मतलब ये इधर बन रहा है, इसकी उल्टी साइड में ये बन रहा है। एक ही रेखा में बने कोण, एक ही रेखा में बने कोण, एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण वो कौन से होते हैं, समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण बनते हैं वो कौन से होते हैं, अंतः कोण। इस प्रकार बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें बताना है संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हैं, को कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे ये अंतः कोण मैंने बताए थे ना, ये कौन से कोण हो गए हमारे, ये एकांतर कोण, एक ही साइड में बनेंगे वो कौन से होंगे, अंतः कोण। अब हमने बताना है संगत कोण। तो संगत में दो तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण, समांतर रेखाओं के एक ही ओर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं। जैसे क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है और इनके एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर बन रहे हैं ना, वो कौन से हो गए, संगत। यहाँ और यहाँ बनेंगे वो अंतः कोण, और अपोजिट जो बनेंगे वो होंगे एकांतर, एकांतर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक चित्र दिया है, इसमें क्या करना है, हमें कोण का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे x है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है अंतः कोण। ठीक है, ये अंतः कोण बन रहा है क्योंकि एक ही साइड में है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अंतः कोण कौन से है, एक है 50 जमा x बराबर क्या हो गया, 180। तो x इधर लिखेंगे 180, 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर 130। ठीक है, नेक्स्ट है संलग्न चित्र में अज्ञात, ये कौन से कोण है, एक नीचे है, इसके ऊपर बना है, तो ये ऊपर और ये नीचे बना, ये कौन से कोण है, हमारे संगत कोण है। तो संगत कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये जो अगर 180 है, 120 है सॉरी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हम सीधा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संलग्न चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। तो x जमा 60 है, ये कौन सी रेखा पे बने हैं, एक ही रेखा पे बने हैं, स्ट्रेट लाइन पे बने, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, रेखिक युग्म कोण का तीनों कोण, जो कोणों का माप होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 60 बराबर 180, तो x बराबर 180, इधर जाके माइनस का माइनस 60, तो x बराबर 120 आ गया। नेक्स्ट वाला देखना है हमें, 60 x 50 दिया, ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है, सरल रेखा पे बने हैं, तो 180 डिग्री का करेंगे, तो x प्लस 50 जमा 60 बराबर 180, तो x जमा कितना हो गया, 110 बराबर 180। तो x बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 110 बराबर क्या आ गया हमारा, 70 डिग्री। नेक्स्ट है संलग्न चित्र में रेखिक युग्म कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोणों को छांटना है। तो रेखिक युग्म कोण कौन से होते हैं, रेखिक युग्म कोण जो इनका मान 180 डिग्री होता है। तो रेखिक युग्म जो होते हैं जो सीधी रेखा पे बनते हैं, जैसे 1 व 2 हो गया, ये भी सीधी रेखा पे, 2 व 3, 3 व 4, ठीक है, 1 व 4, इसमें करेंगे तो 5 व 6, 6 व 7, 7 व 8 और 8 व 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो एक यहाँ बना है तो दूसरा यहाँ बनेगा, ये होते हैं ना। तो 4 एंड 6 और 3 और 5। ठीक है, संगत कोण, संगत कोण से होते हैं जो यहाँ पर और यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो 2 और 6, 3 और 7,
1 और 5 और 4 और 8। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी किसको प्रतिच्छेद कर रही है? ओ को कर रही है। ठीक है, अब बताना हमें ए ओ सी, ठीक है, प्लस बी ओ ई कितना है? 70 डिग्री। ये दोनों कितने हैं? 70 डिग्री हैं। तो बी ओ डी ये कितना है? 40 डिग्री है। तो हमें पता है अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए ओ सी 40 हो गया, तो ए ओ सी की जगह 40 पुट करेंगे, प्लस बी ओ ई बराबर 70। तो बी ओ ई क्या आ गया? 70 माइनस 40 बराबर कितना आ गया? 30। तो बी ओ ई कितना आ गया हमारे पास? 30। तो ये 40 और ये 30। अब क्या निकालना है हमें? सी बी ओ ई तो हमने निकाल दिया 30। अब प्रतिवर्ती है सी ओ ई, ये निकालना है। ये एक सीधी रेखा पे बने हैं, तो सीधी रेखा पे क्या करेंगे? टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस कितना होएगा? 40 और 30 कितना होगा? 70। तो 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास कितना है प्रतिवर्ती का जो निकालें? प्रतिवर्ती कौन होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब ये टोटल लेंगे 360 माइनस क्या करेंगे? 110। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 250। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आकृति में एक्स और वाई के मान का ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो रेखी की युग्म कोण देखेंगे पहले। एक्स प्लस 50 बराबर क्या आ गया? एक ही रेखा पे है, तो रेखी की युग्म 180। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 180 माइनस 50 बराबर 130। वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे? वाई बराबर क्या है? 30 है। तो शीर्षाभिमुख कोण है इसे वाई क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा, और एक्स भी 130 है। तो एक्स बराबर वाई बराबर 130। ये एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ये भी 130 तो ये भी 130। तो ए बी इज बराबर पैरेलल टू क्या हो गया? सी डी। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 30। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।